नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 28 जून 2023 आपकी अपनी फूलपत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले यूनेस्को एआई फोजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में यूनेस्को द्वारा एआई फोजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार से 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो आपको 5 व्यक्तियों के नाम ध्यान रखना है। पहला व्यक्ति है डॉक्टर फेडरिको एरियल है, जो कि अर्जेंटीना के हैं, इनको सम्मानित किया गया है। दूसरे है अब्दोन अंतागना, जो कि कैमरून देश के हैं। तीसरे व्यक्ति का नाम ध्यान रखेंगे प्रोफेसर क्याओमी फू है, जो कि चाइना देश के हैं। डॉक्टर हैसम ओमरोन है, जो कि मिस्र देश के हैं। और पांचवें व्यक्ति है डॉक्टर जेलेना ब्लाडिक, जो कि सर्बिया देश के हैं। इन पांचों व्यक्तियों को यूनेस्को का एआई फोजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको 5 व्यक्तियों के नाम ध्यान रखने हैं। और ये जो एआई फोजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसकी घोषणा साल 2021 में होती है और यह एक द्विवार्षिक पुरस्कार है। और हाल ही में इस पुरस्कार को जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, इनको प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। एक्वेरियन अभ्यास है, ये हाल ही में आयोजित हुआ है। यह अभ्यास है जो भारत और मालदीव के मध्य में आयोजित होता है। भारत और मालदीव के मध्य में एकता अभ्यास भी आयोजित होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खेली गई है। इसमें विजेता टीम है जो ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता रही है। और उपविजेता के बारे में बात करें तो भारत है इसमें उपविजेता रही है। और ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण है ये भारत और न्यूजीलैंड के मध्य में खेला गया था। उसमें विजेता टीम न्यूजीलैंड थी और भारत उसमें उपविजेता थी। तो भारत लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हारा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बिपरजोय चक्रवात का नाम जो आया है, बिपरजोय चक्रवात, इसका नामकरण है जो बांग्लादेश द्वारा किया गया था। और बिपरजोय का अर्थ के बारे में बात करें तो बिपरजोय का अर्थ आपदा या विपत्ति विपरजोय का अर्थ होता है। और ये है जो अरब सागर में आता है। नेक्स्ट जो चक्रवात आने वाला है वो तेज नाम से आएगा। और ये तेज जो नामकरण है ये भारत के द्वारा किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और चक्रवात का ध्यान रखना है आपको, मोचा जो चक्रवात है इसका नामकरण है जो यमन देश के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनियस टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा निजी सैन्य समूह वेगनर का संबंध किस देश से है? तो हाल ही में वेगनर है जो कि एक निजी सैन्य समूह है, ये चर्चा में रहा है। इसका संबंध है जो रूस देश से है। ये जो वेगनर समूह है ये है जो अस्तित्व में साल 2014 में आता है, जब रूस है जो क्रीमिया पर अटैक करता है, उस दौरान ये अस्तित्व में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। और वेगनर एक निजी सैन्य संगठन है और वर्तमान में जो इसके हेड है वो येमेन की है, जो वेगनर के इस टाइम हेड है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। जूना खटिया गांव है जो गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि हड़प्पा का प्राचीन केंद्र था। अरुण 4 है जो जल विद्युत परियोजना, ये नेपाल में स्थापित की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आईपीएल 2023 के बारे में बात करें तो इसकी विजेता टीम है जो चेन्नई सुपर किंग है, जो आईपीएल 2023 की विजेता रही है। और उपविजेता है जो गुजरात टाइटंस, इसमें उपविजेता रही है। और जो आईपीएल 2023 खेला गया है ये 16 संस्करण है जो खेला गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आईपीएल और डब्ल्यूपीएल दोनों का ही स्पॉन्सर है जो टाटा इस साल स्पॉन्सर रहा है। और बात करें आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप है जो सुमन गिल को प्रदान किया गया था, और जबकि पर्पल कैप है ये मोहम्मद शमी ने प्राप्त की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आईपीएल 2023 का जो पहला इम्पैक्ट प्लेयर था वो तुषार देशपांडे था। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आईपीएल 2023 का पहला जो इम्पैक्ट प्लेयर था वो तुषार देशपांडे था, जो कि चेन्नई सुपर किंग का गेंदबाज था। ये भी आपको ध्यान रखना है।
57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये दामोदर मौजो को प्रदान किया गया था। और यदि WPL के बारे में बात करें तो WPL का पहला संस्करण हाल ही में खेला गया है। इसकी विजेता टीम है ये मुंबई इंडियंस, इसकी विजेता रही है। उपविजेता है जो दिल्ली कैपिटल्स थी। और मुंबई इंडियंस की जो कप्तान थी वो हरमनप्रीत कौर है, जो मुंबई इंडियंस की कप्तान थी। और WPL की यदि सबसे महंगी खिलाड़ी के बारे में बात करें तो स्मृति मंदाना है, जो कि WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी है वो सैम करन था, जिसको पंजाब कैपिटल टीम के द्वारा खरीदा गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व MSME दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व MSME दिवस मनाया गया है। ये दिवस है जो प्रत्येक साल 27 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस वर्ष इस दिवस की जो थीम है वो बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फ्यूचर टुगेदर है, जो इस साल इसकी थीम रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। MSME होता है, इसे छोटे उद्योग की रीढ़ की हड्डी के रूप में हम जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस दिवस पर भारत के द्वारा चैंपियन पोर्टल 2.0 प्रारंभ किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व में एक हैशटैग भी चलाया गया है, जो हैशटैग ब्रांड 10,000 MSME के नाम से एक हैशटैग चलाया गया है, तो ये हैशटैग भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, जून माह के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है वो हम एक बार डिस्कस करते हैं। हमने 1 जून के बारे में डिस्कस किया कि ये विश्व दुग्ध दिवस के रूप में हम 1 जून को सेलिब्रेट किया करते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल जो पर्यावरण दिवस की थीम थी वो सॉल्यूशन आवर प्लास्टिक पोल्यूशन, इस वर्ष जो पर्यावरण दिवस है उसकी थीम थी। और होस्ट कंट्री के बारे में बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस पर जो होस्ट कंट्री था कोटे डी आइवर है, जो होस्ट कंट्री था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि बात करें 8 जून के बारे में तो 8 जून को विश्व समुद्र दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 14 जून के बारे में बात करें तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 17 जून को हमने देखा था कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा के खिलाफ रोकथाम दिवस है, ये 17 जून को सेलिब्रेट करते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। और इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था उसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, इस वर्ष इसकी थीम थी। और भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन है जो जबलपुर मध्य प्रदेश में किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 23 जून के बारे में बात करें तो 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट दिवस आपको जून महीने के ध्यान रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। नेविगेशन की जो सेकंड पीढ़ी थी उसका पहला उपग्रह हाल ही में लॉन्च किया गया है, वो NVS-01 उपग्रह है, जो कि नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह था। इसको GSLV F-12 जो रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल है इसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अराकू वैली कॉफी और जो काली मिर्च है उसको हाल ही में जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, ये आंध्र प्रदेश की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आईफा 2023 का आयोजन है ये आबू धाबी में किया गया है। और इसके जो होस्ट था वो विकी कौशल और अभिषेक बच्चन है, जो आईफा 2023 के होस्ट थे। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड है ये दृश्यम 2 को प्रदान किया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड है जो ऋतिक रोशन को, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ये आलिया भट्ट को प्रदान किया गया था, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नई संसद भवन का उद्घाटन है ये 28 मई 2023 को होता है। और जो वीर सावरकर है ये इनकी जयंती पर ये नए संसद भवन का उद्घाटन होता है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत टाटा कंपनी के द्वारा इस नए संसद भवन का निर्माण किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में फोर्ब्स की 50 सबसे प्रभावशाली CMO की सूची में किस भारतीय कंपनी के CMO को टॉप 10 में रखा गया है? तो हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा 50 सबसे प्रभावशाली CMO की सूची जारी की गई है, जिसमें भारतीय जो कंपनी टाटा है उसका हरीश भट्ट जो CMO है, CMO का मतलब चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, इसको टॉप 10 में स्थान मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको 10वां स्थान है जो फोर्ब्स की सूची में मिला है। और फोर्ब्स के द्वारा जो ये सूची जारी की गई है इसमें पहला स्थान है ये विलियम वाइट को प्रदान किया गया है। विलियम वाइट है जो कि वॉलमार्ट के CMO है, ये आपको ध्यान रखना है। और वॉलमार्ट है जो USA की कंपनी है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटो बातें और ध्यान रखेंगे। खैबर मिसाइल है, इसका हाल ही में परीक्षण किया गया है और ये ईरान की मिसाइल है। हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल पार्क कर दिया गया है, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तीसरे यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन है ये उत्तर प्रदेश में हुआ है।
इन गेमों का जो शुभंकर था, जीतू इनका शुभंकर था। और जो तीसरे यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित हुए हैं, इसमें जो पहले स्थान पर था वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, जो इसमें पहले स्थान पर था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में बात करें तो इनका आयोजन है मध्य प्रदेश में, इनका आयोजन हुआ था। पहले स्थान पर इसमें महाराष्ट्र था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से जॉर्जी गोस्पिटिनो को प्रदान किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन है, ये जापान में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये सारे लर्निंग पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चंस परीक्षा में एक ना एक जरूर पूछा जाता है, तो ये आपको बहुत बारीकी से देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रणविजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा रणविजय अभ्यास का आयोजन किया गया है। इस अभ्यास का आयोजन है ये प्रयागराज में किया गया है, और भारतीय वायुसेना की जो मध्य कमान है उसके द्वारा ये आयोजन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय वायुसेना का इस आयोजन के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि जो एयरफोर्स की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता है उसका अनुकूलतम उपयोग करना इस युद्ध अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य था, यह भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटो बातें और ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन करुणा है जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, जो कि म्यांमार में सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस और ध्यान रखेंगे। यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा है जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। अफगानिस्तान में देवी शक्ति के नाम से ऑपरेशन चलाया गया था। तुर्की में ऑपरेशन दोस्त, जबकि सूडान में कावरी है जो ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो ये सारे ऑपरेशन आपको ध्यान रखने हैं। कर्नाटका में हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, तो इसमें कर्नाटका का जो नया मुख्यमंत्री है वो सिद्धरामैया जी को बनाया गया है। और उप मुख्यमंत्री के बारे में बात करें, मतलब डिप्टी सीएम है जो DK शिव कुमार को इसमें डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। SDG लक्ष्यों की प्रगति मापने वाला भारत का पहला शहर है, ये भोपाल बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का 82वां ग्रांड मास्टर है, ये वोपल्ला प्रतिनिधि बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में ट्विटर के नए CEO है जो लिंडा याकारिनो को हाल ही में ट्विटर का नया CEO बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेलों का आयोजन है, ये बर्लिन जर्मनी में किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में ये विशेष खेल होते क्या हैं? इसमें जो बौद्धिक रूप से विकलांग और दिव्यांग होते हैं उनके लिए इन खेलों का आयोजन किया जाता है। और इस वर्ष इसका शुभंकर है जो यूनिटी इसका शुभंकर रहा है। भारत के द्वारा इसमें टोटल 202 पदक जीते गए हैं, जिसमें 76 गोल्ड, 75 सिल्वर मेडल जीते गए हैं, जबकि 51 है इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। तो टोटल भारत के द्वारा 202 पदक इस विशेष ओलंपिक विश्व खेल में जीते गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन खेलों का जो पहला आयोजन है ये शिकागो में होता है, और हाल ही में इसका 16 संस्करण का आयोजन बर्लिन जर्मनी में हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। चलने का अधिकार लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो पंजाब बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वच्छ भारत अभियान का जो सेकंड चरण था उसके तहत 100% ODF प्लस गांव वाला जो पहला राज्य है वो तेलंगाना बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी है, ये नोएडा उत्तर प्रदेश से संचालित होती है। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार है, ये लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है। और फीमेल के बारे में बात करें तो ये सैली फ्रेजर को प्रदान किया गया है जो कि जमैका की एथलीट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट कार्यक्रम है ये इसरो के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये सारे लल्लन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पशु चिकित्सा और टीकों के लिए नंदी पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पशुपालन मंत्रालय में यदि मंत्री के बारे में बात करें तो पशुपालन मंत्रालय के मंत्री है जो पुरुषोत्तम रूपाला जी है, जो पशुपालन मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन गोल्डन आर्ब है जो हाल ही में जो यूके का सम्राट चार्ल्स III था उसकी ताजपोशी के लिए ऑपरेशन गोल्ड आर्ब चलाया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक है ये गोवा में हाल ही में आयोजित हुई है। मोपा चक्रवात का नामकरण है ये यमन के द्वारा किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है।
और हमने डिस्कस किया है कि बिपरजोय है उसका नामकरण है ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट दिनों में आने वाला चक्रवात तेज होगा उसका नामकरण है जो भारत के द्वारा किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत का स्थान है जो 161वां है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था है उसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 107वीं है। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 38वीं है। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 4थी है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में जो 8वां वैश्विक ये फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका आयोजन है ये मुंबई में हुआ है और 2 दिनों तक ये सम्मेलन चलने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में यदि स्वास्थ्य और रसायन मंत्री के बारे में बात करें तो मनसुख मंडाविया जो है जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य और रसायन मंत्री है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो AK मोहंती जी है जो कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष है, तो ये आपको ध्यान रखना है। म्यांमार के लिए पहला मालवाहक जहाज भेजा गया है जो कि कोलकाता बंदरगाह से भेजा गया है। कालाधानी प्रोजेक्ट के तहत जो MV-ITT लोयन जहाज है जो कि कोलकाता बंदरगाह से म्यांमार के लिए भेजा गया है जो कि पहला मालवाहक जहाज है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे 10,000 सीमेंट के कट्टे समथिंग भेजे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 42वां शिखर जो आसियान शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन इंडोनेशिया में होता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल है ये जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट होता है। गीगा चैट है इसको रूस के द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में लॉन्च द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक का लेखक लेखिका कौन है? तो हाल ही में द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक की जो लेखिका है ये रूपाबाई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे, भारत की पहली वाटर मेट्रो है ये कोच्चि से प्रारंभ होती है। ऑपरेशन कावेरी है ये सूडान में सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है और इसमें जो INS सुमेधा है इसके द्वारा भाग लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। PSLV C-55 है ये जो रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल है इसके द्वारा सिंगापुर के 2 उपग्रह को लॉन्च किया जाता है, इसमें एक टेल EOS-2 है और दूसरा ल्यूमिलाइट 4 जो 2 उपग्रह है ये सिंगापुर के लॉन्च किए जाते हैं। और जबकि PSLV C-54 से बारे में बात करें तो इससे भूटान के 2 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक है जो 38वीं है और इस इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में खारची पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में ये जो खारची पूजा महोत्सव है ये त्रिपुरा राज्य में प्रारंभ हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस खारची पूजा महोत्सव को 14 देवताओं का त्यौहार के रूप से में भी हम जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो त्यौहार है ये आषाढ़ शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे, वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की जो पहली महिला अधिकारी है ये दीपिका मिश्रा बनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये आशा भोसले को प्रदान किया गया था और जो पहला दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड था ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार है ये सोनम वांगचू को प्रदान किया गया था। और बायोपिक 800 है ये मुथैया मुरलीधरन है इसकी बायोपिक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनियस टॉप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आप वीडियो से संबंधित या अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें, आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।